ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज एक छोटा सा कहानी सुनेंगे। कहानी तो पुरानी है, विभिन्न समय में विभिन्न ये पाठांतर कहीं कहीं विभिन्न लोगों के द्वारा कहा गया ऐसा माना जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल कहानी मैं आपको बताऊंगा ये एटीट्यूड के ऊपर है। चेतना के हमारा जो स्तर है, किस चेतना के स्तर से हम देख रहे हैं किसी बात को, कोई वस्तु को या कुछ शब्द को, किस घटना को कैसे देख रहे हैं हम, ये हमारी चेतन अवस्था के ऊपर डिपेंड करेगा। एटीट्यूड इसको कहते हैं। कहानी है ये एथेंस की कहानी है। पेरिक्लिस थे राजा, बहुत बड़े व्यक्ति थे, दार्शनिक भी थे और स्टेट्समैन भी थे। पेरिक्लिस ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी की बात है। वो करीब 295 से लेकर कुछ 229 to 30 तक ऐसा कुछ है उनका कार्यकाल। तो पेरिक्लिस बहुत प्रजावत्सल थे वो, और प्रजाओं के सुख सुविधा जानने के लिए बहुत अच्छे शासक थे। प्रजाओं के दुख सुख जानने के लिए वो छद्मवेश में भी अक्सर घुमा करते थे। एक बार की घटना है, वहाँ एथेंस में उनका जो देवी है उनके नाम है एथेना। एथेना देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बन रहा था। मंदिर को कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बहुत सारे लेबरर वर्कर्स काम कर रहे थे विभिन्न पोजीशन में। तो पेरिक्लिस छद्मवेश में अपना रूप छुपाकर, राजा अपने गुलाम बोलते, साधारण व्यक्ति जैसे होते हैं उसी तरह का वहाँ उनके पास गए और अलग अलग जाकर सब देख रहे हैं। एक व्यक्ति को पूछा उन्होंने, एक लेबर जो काम कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं क्या करूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ मैं। पसीना पूछते बोलता है मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ यहाँ, मेरा टुकड़े कर रहा हूँ मैंने अपने आप को। इस तरह का एक झल्लाते हुए ये बात उन्होंने कही, एक गुस्सा भरी आवाज़ में। काम कर रहा है, धूप है, धूप में काम कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, तो उसने ये बात कही। ठीक है, हंस के आगे चल दिए। एक और लेबरर को पूछा इसी तरह के वर्कआउट, सेम ही वाज डूइंग द सेम थिंग, वही काम कर रहा था। भाई आप क्या कर रहे हो? बोला कि मैं क्या करूं, मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके गुजारा के लिए मैं मेरा मेहनत कर रहा हूं, ताकि मेहनत आने से मैं मेरे परिवार को पोष सकूं। तो अब देखिए, 2 पीपल, 2 व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक का एटीट्यूड क्या था, उसका चेतना का स्तर एकदम निम्न, और एक थोड़ा हायर। मैं काम कर रहा हूँ मेरा, ठीक है, ऑनेस्टली ही स्पोक। पेरिक्लिस ने सुना, आगे बढ़े। एक और व्यक्ति इस तरह काम कर रहा है, उसको पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? बोला कि देखिए मैं हमारे देवी जो राष्ट्र की जो देवी है एथेना, उनके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाने के लिए मैं सहयोग कर रहा हूँ। तो पेरिक्लिस ने इसको भी सुना, सुन के वो चले गए। नाउ ये कहानी नहीं, कहानी समाप्त होती है, वो सत्य घटना है ये। उसको विभिन्न समय में विभिन्न लोग विभिन्न भाव से अनेक लोगों से कहलवाते हैं, पर ये जो कहानी मैंने सुनी है, ये जो पेरिक्लिस की कहानी, दिस इज फ्रॉम ए ग्रेट हिस्टोरियन, एक बड़े इतिहास के व्यक्ति है, उड़ीसा के हैं वो, उनसे उनकी ये कहानी है। तो आई होप कि दैट मस्ट बी करेक्ट। एनीवे, ये करेक्ट हो या ना हो, सत्य घटना हो या नहीं हो, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम
किस भावनाओं से चीज़ों को देखते हैं। एक ही काम करते हुए एक व्यक्ति ने पत्थर फोड़ रहा हूँ बोला, एक व्यक्ति ने बोला कि मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ परिवार के लिए, और तीसरा व्यक्ति ने बोला कि मैं एथेना देवी के मंदिर बना रहा हूँ, मंदिर बनाने में सहयोग कर रहा हूँ। कितने उच्च उदात्त विचार है उनका। काम वही कर रहा है, लेबरर का काम, पत्थर वो भी फोड़ रहा है, पैसा उनको उतना ही मिलेगा जितना इन लोगों को मिलता है, लेकिन उनकी भावनाएं क्या है? उच्च भावनाएं। तो ये जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं या किसी दूसरे अच्छे पर्पस के लिए काम करते हैं, उस काम को जब हम करते हैं राष्ट्र भावना के साथ या अच्छी भावनाओं के साथ, तो वो क्या होता है, एक भावना उदात्त हो जाती है कि मेरे बहुत उच्च लक्ष्य होता है। राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं वो किस भाव से काम कर रहे हैं। एक सैनिक जो जाके लड़ रहा है वहाँ बॉर्डर पर, सीमा पर, पैसा जरूर मिलता है उसको, लेकिन अपने जान को बाजी लगा के करता है। या जो हम जानते हैं हमारा स्वतंत्रता संग्राम में काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो क्या सोचते थे, अपना मृत्यु के लिए उनका कोई चिंता ही नहीं है। अपने जीवन उनके लिए हाथ में, अपने जीवन को हाथ में ले, हथेली पर लेके वो लोग खेलते थे। क्या कभी मर जाएंगे, कभी ना कभी तो मरना ही है। तो लेकिन एक अच्छे भावनाओं के साथ, एक अच्छे कार्य के लिए, एक अच्छे लक्ष्य को सामने रखते हुए हम जो लड़ेंगे, और जो लड़ते थे, तो इसीलिए वो महान ग्रेट हो चुके हैं। फांसी में चढ़ गए ज़्यादातर लोग, लेकिन महान थे क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा था। कभी उन्होंने नहीं सोचा, सैनिक आज जो काम कर रहा है बॉर्डर में, वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं ठीक है कर रहा हूँ, नौकरी तो कर रहा हूँ। नौकरी करना था तो कहीं और कर सकता था। उसको बॉर्डर में सीमा पर जाके उस गलवान घाटी में या कहीं भी जाके जो जहाँ हमारा युद्ध कारगिल वगैरह में, लेह लद्दाख में जाके पोस्टिंग होने की ज़रूरत क्या है। तो बिकॉज ये मन में भावना उसका है, आई एम वर्किंग फॉर द कंट्री। ये जैसे थे, कितना देश प्रेमी हो चुके हैं। तो ये भावना होती, दिस इज द एटीट्यूड। किस भावनाओं से, किस चेतना के स्तर से देख रहे हैं। हमारा चेतना स्तर अगर बहुत हाई है तो हम उसको अत्यंत उच्च काम देखेंगे। कोई काम ऊंचा या नीचा नहीं होता है, सब काम सभी के लिए बराबर है। उस काम को कौन करता है, किस भावनाओं के साथ करता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक स्वीपर जो सफाई कर्मचारी, वो आता है, वो भी कचरा उठाता है, झाड़ू लगाता है, टॉयलेट साफ करता है और चला जाता है, लेकिन भावना क्या है, मैं तो एक सफाई कर्मचारी हूँ। वही काम विनोबा जी किया करते थे, गांधी जी करते थे उनके सेवाश्रम में, उनके लिए वही काम। वो तो पुरानी बात गांधी जी के हो गया है। हम लोगों के विवेकानंद युवा महामंडल के जो एनुअल कैंप होते हैं, उस कैंप के करीब 1500 से 1600 लोग सारा भारतवर्ष से, विभिन्न प्रांत से आते हैं 7 दिन के लिए। वहाँ बहुत सारे टॉयलेट बनाए जाते हैं और उस बिल्डिंग में भी कई सारे टॉयलेट बाथरूम होते हैं, और उसको सफाई करने का काम किसी स्वीपर को हम लोग नहीं देते हैं। हमारे ही लोग, अच्छे खासे बैंक के कर्मचारी, ऑफिस से बड़े बड़े ऑफिसर्स, डॉक्टर्स तो जरूर रहते हैं उसमें, 2-3 डॉक्टर्स और ये पैरामेडिकल स्टाफ। क्यों? दे नो द हाइजीन। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि हम स्वीपर हैं। वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हमारे शिविर के शिविरार्थी हैं, लेकिन बिकॉज अपने ऊपर काम ले लिया, हम ये काम करेंगे। तो ये होता है एटीट्यूड। तो हम कोई भी जब काम करते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। तो वही जैसे स्वीपर का काम बताया, स्वीपर काम छोटा सा है, वो करता है, अपने आप को स्वीपर समझता है। वही काम जो बड़े व्यक्ति करता है, व्हाट ही डज, ए ग्रेट पर्सन डज अ स्मॉल वर्क एंड मेक्स दैट वर्क ग्रेट। एक महान व्यक्ति एक छोटा सा काम करके वो काम को बड़ा कर देता है, और एक छोटा व्यक्ति एक बहुत बड़ा काम को करके काम को छोटा कर देता है। क्योंकि भावना क्या रहता है, मैं तो ऐसे ही व्यक्ति हूँ, मैं तो कोई लायक तो नहीं हूँ। इस भावना, अपने को हीन भावना के साथ वो काम करता है, और कुत्सित भावना के साथ, नीच भावना के साथ काम करता है वो, तो वो बहुत बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। तो ये एटीट्यूड हो गया। तो हम अपना जीवन में इसका टेक होम क्या है, क्या हम इसको सीखते हैं, हमारे लिए इसमें
वैल्यू क्या है, ये जो कहानी मैंने बताया है, हमारे जीवन में बहुत सारे घटनाएं होते हैं और हम उसको किस भावनाओं के साथ देखते हैं, ये हम हैं। अनेक लोग अपने जीवन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको खाने पीने में थोड़ी कमी है, उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा है शायद, और होंगे भी तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। नहीं, क्यों? सारे चीज़ उनके, रोटी कपड़ा मकान, एक बहुत सुंदर छत भगवान ने दिया है, कमाई कुछ कमी नहीं है, घर बार सब कुछ है। सो ही शुड बी सेटिस्फाइड फुल्ली, पूर्ण रूपेण उसको संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन संतुष्ट नहीं है। वही एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जो जिसको थोड़ा सा भावनाएं ऊंची है, थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन जो वो करता रहता है, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उसको रख दीजिए, उस परिस्थिति के साथ अपने आप को ढाल लेता है। दिस इज़ व्हाट इज़ अवेलेबल। ये हमको मुहैया किया गया है, तो मेरे को इसी से ही चलने का है। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा मैं कभी आशा नहीं कर सकता। तो इस भावना के साथ वो काम करता है। तो ये अक्सर हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत आते हैं, तो हम उसको एक क्या कहते हैं, कंटेंटमेंट के साथ, संतोष के साथ, आनंद के साथ घटना को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अभी तो उसको एक समहाउ हमारे ऊपर लाद दिया गया है, इस भावना के साथ लेते हैं। तो उसका फल, ये जो कर्म करते हैं, जहाँ जिल नहीं, जहाँ उत्साह नहीं, जहाँ उमंग नहीं, उस तरह के जो काम करते हैं, उस काम फल भी वैसे ही होता है, लोअर ग्रेड का होता है वो। और जो काम को अति उत्साह के साथ हम करते हैं, कि मैं कर्म ही पूजा कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, दिस वर्क इज वर्शिप। तो इस भावना के साथ अगर करेंगे तो फिर हमको कोई तकलीफ हमको नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और उसमें हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि परिस्थिति को बदल नहीं सकते हम लोग। जो हमको मिला, जिस परिस्थिति में हम अपने आप को पाए हैं, उसको क्योंकि बदल नहीं सकते हैं, तो हमें अपने आप को, अंदर को बदलना पड़ेगा। एंड हम उसी हिसाब से वी हैव टू लिफ्ट आवरसेल्व्स टू दैट लेवल। उसी परिस्थिति में हमको जाके रह के ठीक ठीक काम करना पड़ेगा। तो ये होता है एटीट्यूड, बल्कि हम कहेंगे उसकी चेतना की अलग अलग स्तर, अपने मानसिक स्थिति क्या है, किस भाव से हम उसको देख रहे हैं। तो अगर ऐसा करेंगे, ठीक ठीक अगर एटीट्यूड के साथ अगर काम करेंगे, तो नेचुरली हम देखेंगे हमारा जीवन भी मधुमय हो जाएगा। तो क्योंकि जिस परिस्थिति में हमको मिला है, उसी परिस्थिति में हम काम करेंगे, एंड स्लोली हम बहुत ज़्यादा फल भी दे पाएंगे। जो कर्म का जो फल होगा तो अच्छा ही होगा। तो उसमें हमको भी सेटिस्फैक्शन, और जहाँ काम करते हैं वो कर्म का भी संपादन ठीक ठीक से हो जाएगा, और ये सामग्रिक रूप से, एक समग्र रूप से सभी के कल्याण के लिए होगा। तो इस छोटी सी कहानी एवं उससे संबंधित कुछ हमारे जीवनचर्या या जीवन को कैसे हम गठन करना चाहिए, हम लोगों की मानसिक चिंतन या चेतना का स्तर किस होना चाहिए, उच्च स्तर को कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में आज चर्चा की है। आज मैं ही आपसे विदाई लूँगा। फिर अगले बुधवार को फिर इस तरह का कोई छोटी मोटी कहानियाँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, स्मॉल स्टोरीज़, लेकिन क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है सारी घटनाएं, जितना वीडियो हम लोग यहाँ से देते हैं सभी कोई ना कोई इस तरह के टॉपिक्स को लेकर है। तो आज आपसे विदाई, फिर अगले बुधवार को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।